फ्रेंड्स अभी हम लोग एक्यूट पैनक्रियाटिस में उसका क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स जब भी पेशेंट एक्यूट पैनक्रियाटिस का हमारे पास आता है तो एक टिपिकल प्रेजेंटेशन रहता है एब्डोमिनल पेन का। ठीक है, टिपिकल एब्डोमिनल पेन रहता है, उसको जैसा हमको उसको डिफरेंशिएट करके अच्छी तरह से उसको डायग्नोस करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री टेकिंग अच्छी तरह से लेनी रहती है हमें, जो कि हम लोगों ने जेआईटी की हिस्ट्री टेकिंग में अच्छी तरह से देखा है। ठीक है, इसी तरह से एब्डोमिनल पेन किस हिसाब से रहता है जैसा हम लोग एक्यूट पैनक्रियाटिस में देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए क्लिनिकल फीचर्स में टिपिकल प्रेजेंटेशन रहता है एक्यूट एब्डोमिन का। ठीक है, इसको जैसा अच्छी तरह से हमको देखना है। ठीक है, पेन कैसे रहता है पेशेंट में, एक्यूट पैनक्रियाटिस के पेशेंट में जो एक डीपी पेन रहता है। ठीक है, पेन कैसे रहता है एब्डोमिनल पेन, डीपी गैस्ट्रिक पेन रहता है, रेडिएटिंग टू बैक रहता है। ठीक है, कैसे रहता है, कौन से रीजन में रहता है फिर पेन, डीपी गैस्ट्रिक पेन रहता है, रेडिएटिंग टू बैक रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमको वहाँ पे नेचर भी देखना है कैसा रहता है। जनरल पेन जैसे मुझे एक्यूट एब्डोमिनल पेन लेके आता है फ्रेंड्स पैनक्रियाटिस में, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है मॉडरेट टू सीवियर टाइप ऑफ पेन रहता है एंड कैसा है कांस्टेंट टाइप ऑफ पेन रहता है। ठीक है, कैसा रहता है फिर मॉडरेट टू सीवियर टाइप में रहता है और कांस्टेंट टाइप ऑफ पेन रहता है। ठीक है, और क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जब भी पेशेंट इनके फूड वगैरह लेता है, ठीक है, जब भी पेशेंट फूड लेता है या फिर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर भी लेता है तो क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। उसमें वहाँ पे क्या होता है इंक्रीजेस विद फूड या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ पानी भी लेते वाटर भी लेता है तो पेशेंट का पेन बढ़ जाता है वहाँ पे। ठीक है, इट इंक्रीजेस विद फूड एंड और डिओडिनल सिक्रीशंस। ठीक है, इंक्रीजेस विद फूड और डिओडिनल सिक्रीशंस व्हिच अर्ली एक्टिवेट्स द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है, जो अर्ली एक्टिवेट्स द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, इसलिए थोड़ा सा अमाउंट में फूड ऐसा रहता है पेन, फिर थोड़ा सा अमाउंट में फूड और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर भी लेने के बाद पेशेंट को ऐसा पेन बढ़ जाता है वहाँ पे। उसका ड्यूरेशन भी मेंशन करना रहता है पेशेंट को फ्रेंड्स, ड्यूरेशन मेंशन करना रहता है क्योंकि वहाँ पे सीवियरिटी डिसाइड होते हैं। इनकेस पेशेंट अर्ली स्टेज में हमारे पास आता है तो हमको अच्छी तरह से फ्लूइड ओवरलोड करके पेशेंट को हम लोग रिसस्टिकेट अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसका पेशेंट हमारे पास लेट स्टेज में आता है। ठीक है, पेशेंट को समझो फॉर एग्जांपल पेन में एब्डोमेन स्टार्ट हो गया 2 दिन से पेशेंट को सीवियर टाइप ऑफ पेन है और पेशेंट हमारे पास बहुत मतलब उसको अर्ली ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं मिली। ठीक है, अर्ली उसको रिहाइड्रेशन थेरेपी वगैरह प्रॉपर्ली नहीं मिली तो क्या होता है फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट में पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस वगैरह हो जाता है। ठीक है, उसको पैनक्रियाटिस के कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है, जैसा थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे पैनक्रियाटिस के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। वो अच्छी तरह से प्रॉपर्ली पहले हमारे में लोग अच्छी तरह से स्टार्टिंग में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली तो क्या होता है फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट में पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस वगैरह हो जाता है। इसलिए ऐसे केसेस में ड्यूरेशन सबसे इंपॉर्टेंस रहता है इसमें। ठीक है, इसलिए एब्डोमेन पेन की हिस्ट्री कैसे लेनी है, उसका रीजन देखना है, उसका जैसा नेचर देखना है, बाद में उसका इंटेंसिटी देखना है, कुछ खाने के बाद बढ़ता है वगैरह, उसका ड्यूरेशन वगैरह देखना है। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोगों को अच्छी तरह से हिस्ट्री लेके पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस करने के लिए एक्यूट पैनक्रियाटिस का पेशेंट है। तो फिर एक्यूट पैनक्रियाटिस के पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, डीपी गैस्ट्रिक पेन रहता है, रेडिएटिंग बैक रहता है, मॉडरेट टू सीवियर टाइप ऑफ रहता है, कांस्टेंट टाइप में रहता है। ठीक है, और ये क्या होता है इंक्रीजेस विद फूड एंड डिओडिनल सिक्रीशंस, कुछ थोड़े से फूड के साथ और डिओडिनल सिक्रीशंस के साथ बढ़ जाता है पेन और उसका ड्यूरेशन भी वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से उसका एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री लेनी है। फ्रेंड्स एब्डोमिनल पेन के साथ साथ पेशेंट में कई बार नॉसिया एंड वोमिटिंग भी रहता है। ठीक है, ऐसे पेशेंट में एक्यूट पैनक्रियाटिस के एब्डोमिनल पेन के साथ साथ नॉसिया एंड वोमिटिंग भी रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में पेशेंट में कई बार क्या होता है फ्रेंड्स बाउल साउंड एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है एक्यूट पैनक्रियाटिस के सीवियर केसेस में वगैरह क्या होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहता है कि बाउल साउंड भी एब्सेंट रहते हैं, वहाँ पे पैरालिटिक इलियस भी बैठ जाता है। ठीक है, इसलिए बाउल साउंड्स बिकम क्वाइट और ऑब्सेंट एज ए पैरालिटिक इलियस डेवलप। ऐसे कुछ केसेस में ऐसे देखा गया है कि वहाँ पे पैरालिटिक इलियस भी डेवलप हो जाता है, इसलिए वहाँ पे राइस्टोप वगैरह डाल के वहाँ पे सिक्रीशंस कंटिन्यू वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे पैरालिटिक इलियस बैठ गया और वहाँ पे समझो डिओडिनल सिक्रीशंस वगैरह तो क्या होता है वो अर्ली एक्टिवेशन मतलब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करते रहता है, इसलिए पेशेंट का पेन कैसे कांस्टेंट रहता है। इसलिए ऐसे पेशेंट में राइस्टोप वगैरह डाल के वहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो है उसका एस्पिरेट वगैरह करना पड़ता है ऐसे पेशेंट में। ठीक है, इसलिए राइस्टोप वगैरह डाल के वहाँ पे कंटिन्यूसली एस्पिरेट वगैरह कैसे करना पड़ता है ऐसे पैरालिटिक इलियस केसेस में वगैरह। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स कई बार क्या होता है पेशेंट रहता है सीवियर एब्डोमिनल पेन रहता है, इसलिए पेशेंट को सही से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह रहती है। ठीक है, ऐसे सीवियर केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स सीवियर एब्डोमिनल टेंडरनेस रहता है, इसलिए पेशेंट अच्छी तरह से कैसे डीप ब्रीथ नहीं ले पाता, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहता है। कई बार शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह रहता है या फिर पेशेंट कैसे सर्स में भी रहता है। ठीक है, सर्स वगैरह क्या जैसा देख लेंगे हम लोग, इसलिए कैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह रहता है तो पेशेंट में कई बार हाइपोक्सिया भी देखा जाता है। ठीक है, हाइपोक्सिया भी देखने को मिलता है और पेशेंट को कैसा है यहाँ पे एक्यूट पैनक्रियाटिस में क्या होता है फ्रेंड्स ऑल ओवर बॉडी से क्या होता है फ्लूइड सक करके जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा रहता है कि वहाँ पे ऑल ओवर बॉडी से क्या होता है फ्लूइड सक कर लेता है, इसलिए कई बार क्या होता है हमारे बॉडी में जो वाटर कंटेंट रहता है वाटर कंटेंट कम हो जाता है और वहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे एक्यूट पैनक्रियाटिस के पेशेंट में हमें फ्लूइड थेरेपी अच्छी तरह से देनी रहती है, इसलिए क्योंकि एक्यूट पैनक्रियाटिस के पेशेंट में जो हमारे बॉडी में से जो फ्लूइड रहता है ना फ्लूइड सक किया जाता है। ठीक है, ऑल ओवर बॉडी से इन्फ्लेमेशन की वजह से
साइटोकाइनिन वो काइनिन रिलीज होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर वगैरह, इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, ड्यू इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सब एक्टिवेटिंग फैक्टर्स वगैरह हो जाते हैं और वहाँ पे बॉडी में अपने कैसे फ्लूइड की एकदम कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह दिखाया जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक रहता है तो वहाँ पे ओलिगोयूरिया भी दिखाया जाता है, ओलिगोयूरिया दिखाया जाता है सीवियर केसेस में, इसलिए कई बार क्या होता है एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह भी देखा जाता है वासी में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे कैसा रहता है और हेमोरेजिक पैनक्रेटिस वगैरह रहता है, तो एकदम सीवियर पैनक्रेटिस में कैसा है सूडोसिस्ट वगैरह रहते हैं, सूडोसिस्ट से हेमोरेजिक पैनक्रेटिस वगैरह डेवलप हो जाता है ऐसे सीवियर केसेस में कई। तो क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे फ्लैंक साइन, फ्लैंक में क्या होता है ग्रे टर्नर साइन, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ग्रे टर्नर साइन एंड कोलिन साइन दिखाई देता है। यहाँ पे ग्रे टर्नर साइन में क्या होता है फ्रेंड्स हमारे फ्लैंक में इंटरनल इचिमोसिस, मतलब इंटरनल क्या होता है सबक्यूटेनियस ब्रूसेस दिखाई देते हैं, ठीक है। वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह दिखाई देते हैं, मतलब वहाँ पे इचिमोसिस वगैरह दिखाई देने लगती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ऐसा कैसा कौन सा फिर ग्रे टर्नर साइन एंड कोलिन साइन दिखाई देते हैं, ग्रे टर्नर साइन एंड कोलिन साइन क्या है जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक्स, वहाँ पे फ्लैंक्स में कैसा है एकदम डिस्कलरेशन, मतलब वहाँ पे इंटरनल इचिमोसिस दिखाई देने लगते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सबक्यूटेनियस ब्रूसेस वगैरह दिखाई देते हैं, ये ग्रे टर्नर साइन कहा जाता है इसको। एंड फ्रेंड्स ये साथ साथ पेरियम्बिलिकल रीजन में ऐसा ब्रूसेस दिखाई दे रहते हैं, उसको हम लोग कुलेन साइन बोलते हैं, ठीक है। जब पेरियम्बिलिकल रीजन में रहता है तो उसको कुलेन साइन बोलते हैं, और फ्लैंक्स रीजन में ऐसा ब्लीडिंग रहती है तो वहाँ पे ग्रे टर्नर साइन बोलते हैं, ठीक है। ये साइन जरा सा हम लोगों को सीवियर एक्यूट कैसा है हेमोरेजिक पैनक्रेटिस दिखा जाता है, ठीक है। ये फीचर्स दिखा जाता है, इसलिए सीवियर पैनक्रेटिस विद हेमोरेज ऐसे केसेस में ये फ्रेंड्स ऐसा हमको ग्रे टर्नर साइन है वैसा कुलेन साइन वहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए ऐसे क्लिनिकल फीचर्स में हमको अच्छे तरह से देखना है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।